तुम्हें मुझसे नफरत है ना, तो मैं भी तुमसे मोहब्बत नहीं करता। मोहब्बत में आज भी शिफा से करता हूं। ठीक है, फिर कर लेता हूं गुजारा जब तक कर सकता हूं मैं। लेकिन एक बात अच्छी तरह से याद, मुझे जब मौका मिला मैं तुम्हें छोड़ दूं। तारी की भी कॉल आई थी, लेकिन मैं चाह नहीं रहा घर से निकलना। पता नहीं। मैं बाद में बात करता हूँ। क्या वो? कुछ नहीं, वो स्प्लिंटर। देखो मैं निकाल देता हूँ। नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। तकलीफ होगी, मैं निकाल देता हूँ। मैं कर लूंगी। वफा, दिखाओ मुझे हाथ। देख के। सॉरी। देख के। साफ साफ कह दो कि उसकी हुस्न ने तुम्हारी नीयत खराब कर दी है। प्यारी लग रही हो। ये मेरी बहू भी है और ये मेरी बेटी भी है। और बेटियां माँओं की कमजोरी होती हैं। उनका घर और उनकी जिंदगी बनाना और उसे बनाए हुए रखना, यही तो एक माँ की जिम्मेदारी होती है। और मैं ये बता दूं, मेरी बेटी की तरफ अगर किसी ने गलत आंख उठाकर देखा या कोई गलत लफ्ज इसके लिए बोला, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। सॉरी, बट ये कुछ ज्यादा जज्बाती नहीं हो रही हो तुम? हाँ, मैं हो रही हूँ ज्यादा जज्बाती। ये बैठा है ना सारस, इसके सामने बात कर रही हूँ और आप गवाह रहना। अगर इसने मेरी बेटी को कोई तकलीफ पहुंचाई या उसे दुख देने के बारे में सोचा भी, तो वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? तहजीब, कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। बस एक माँ को अपनी बेटी का घर बनाए रखने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ती है, यही कर रही थी। सुनो, तुमने अम्मी से क्या कहा? जो आपने मुझसे कहा। चाहती क्या हो तुम? ये जानते हुए कि मैं शिफा को पसंद करता हूँ, उससे मोहब्बत करता हूँ, तो मेरे साथ रहना चाहती हो? इतनी डेस्परेट हो मेरे साथ जिंदगी गुजारने के लिए? नफरत तो इतनी है मुझे आपसे कि आपके साथ जिंदगी गुजारना क्या, मैं तो आपकी शक्ल भी ना देखूं। लेकिन क्या करूं, जो इल्जाम मेरी माँ पे लगा, उससे मुझे आपसे भी ज्यादा नफरत है। ये इल्जाम तो मैं सह गई कि मेरी आपके साथ इन्वॉल्वमेंट थी, लेकिन बेवफाई का दाग अपने माथे पे ये नहीं मैं सहूंगी सालिस। और ये बात आप जाके अपनी मोहतरमा शिफा से भी कह सकते हैं। तुम्हें मुझसे नफरत है ना, तो मैं भी तुमसे मोहब्बत नहीं करता। मोहब्बत में आज भी शिफा से करता हूं। ठीक है, फिर कर लेता हूं गुजारा जब तक कर सकता हूं मैं। लेकिन एक बात अच्छी तरह से याद, मुझे जब मौका मिला मैं तुम्हें छोड़ दूं, चाहे तुम्हें तलाक से जितनी मर्जी नफरत क्यों ना हो। मेरे हाथों की लकीरें भी बस खाली लकीरें हैं, जिनमें तकदीर के नाम पर बस ठोकरें लिखी।
और साथ में लंबी उम्र, जिल्लत के साथ, ना मतरूफ, वफा हर जगह, ना मतलूब। क्यों खुद को रुलाने का मौका देती हो? मौका नहीं देती, फिर मांगे सौगात मिल जाती है मुझे। क्या कहा सालिस ने? यही कि वो शिफा से मोहब्बत करता हूँ। शिफा मेरा घर नहीं बसने देगी, सालिस का पीछा नहीं छोड़ेगी, और सालिस उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। मुझे साफ साफ कह दिया कि वो मुझे तलाक देंगे। तुमने क्या कहा? मैं क्या कह सकती हूँ पुप्पो? कहने की अहमियत क्या है मेरी? अहमियत है, इसीलिए तो वो बार बार तुम्हारे सामने ये जिक्र करता है। पुप्पो, आप कब तक ये शादी चलाने की कोशिश करती रहेंगी? मुझे इतनी उम्मीदें मत दें। एक न एक दिन बेटे के प्यार में थक के आप उसका साथ देंगी, और तब तक मुझे आपके सहारे की, आपके प्यार की आदत हो जाएगी। मैं मर जाऊंगी पुप्पो। मेरा दिल तो एक हसरतों का कब्रिस्तान बन जाएगा। जो कयामत कल आनी है उसे आ जाने दें। मुझे दारुल ईमान छोड़ा है। मैं वापस उस घर में नहीं जा सकती पुप्पो। वहाँ मेरी इज्जत सिर्फ आपकी बहू होने की वजह से है। मुझे वापस वहाँ नहीं जाना है। चुप करो। रो रो के खुद को कमजोर जाहिर मत करो। कितने मैदान छोड़कर भागोगी? जंग लड़ो तुम, अपनी जात के लिए, अपने हक के लिए। लड़ोगी तो जीतोगी ना। देखो, तुम्हें प्लेट में रखकर तुम्हारा हक कोई नहीं देगा, मैं भी नहीं। तब तक जब तक तुम ना चाहो। चुप रहोगी तो दुनिया तुम्हारा फायदा उठाएगी, मेरा बेटा भी। मैदान जंग में उतरो, अपनी जंग लड़ो। ये हार जीत का फैसला तो बाद में होगा ना। अकेली नहीं हो तुम। मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूं, तुम्हारे हर कदम पे मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन पहला कदम तुम्ही को उठाना है। सालिस को और शिफा को इतनी हिम्मत मत दो कि वो तुम्हें एक नोबडी बना दे। अगर आपकी ममता अपने बेटे के लिए तड़प उठी तो? नहीं तड़पेगी, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं किसी की भी खातिर कभी अपने जमीर का गला नहीं घोंटूंगी। वो मैं हवा की बेटी हूँ, जिनको सब बदकिरदार वो बदकिरदार नहीं थी। मैं तहरीन के मिजाज को समझती थी। मैं डॉक्टर जलील से, उसकी पसंदीदगी से भी वाकिफ थी। जिस दिन ये हंगामा हुआ है मुझे इल्म था। आपको पता था? हाँ, लेकिन अपनी बहन की मोहब्बत में उसके साथ की खातिर मैंने अपने लब सी लिए। तुम्हें पता है वफा, जहांगीर से झगड़े में अपने घर वालों से दूर होकर मुझे एहसास हुआ कि ये शायद परवरदिगार की तरफ से मुझे एक मुख्तसर सी सज़ा मिली है, उस खामोशी की जो मैंने हक के खिलाफ इख्तियार की। हवा तो चली गई, लेकिन मैं उसकी बेटी का साथ देकर अपनी गलती का अजाला करना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, अपनी माँ की तरफ से, और मुझसे वादा करो कि रोज़े क़यामत तुम अपनी माँ से मेरी सिफारिश करोगी। अगर उसने मुझे माफ ना किया तो मेरा परवरदिगार भी मुझे माफ नहीं करेगा।